जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए स्टार्ट कर रहा हूं एक बेहतरीन चैप्टर जिससे आने वाला एग्जाम आपकी सफलता की राह बुने। दोस्तों कोई भी लक्ष्य आपको पाना है, आपको कंटिन्यूटी के ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ये देखिए एक ऐसा चैप्टर है सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर पहले बात करें यहाँ पर टीजीटी में सवाल देखने को नहीं मिलते थे यहाँ पर गुरुत्व केंद्र से, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का सवाल देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से 2-3 सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये भी चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पीजीटी में तो लगातार आते हैं। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे एकदम एडवांस तक। उसके सारे कंसेप्ट, उसके सारे निचोड़ आपको याद करने पड़ेंगे और उसके कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, उसके मेथड आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 2001 से लेकर 2021 तक कितने PYQ पूछे गए हैं और दोस्तों मार्क टेस्ट पढ़ लेंगे तो आपके लिए रामबाण यहाँ पर लेक्चर होगा। चलिए मैं एकदम बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे, उसके क्वेश्चन के इर्द गिर्द हम यहाँ पर सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। निश्चित रूप से अगर यह वीडियो आपने देखा और उसको मेन पॉइंट है कि आपने उसको टू दी पॉइंट नोट किया, ठीक है, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का कंसेप्ट मैं एकदम बेसिक लेवल से की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर करा कि इसका फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं भाई स्क्वायर की यहाँ पर हम जब बात करें, यहाँ पर जब कहें कि इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी निकालना है, ठीक है, इसका कंसेप्ट देखिए क्या है। कंसेप्ट यह है कि भाई यहाँ पर हम जब बात करते हैं स्क्वायर की तो स्क्वायर की 4 साइड आपस में बराबर होती हैं। ये निश्चित रूप से सभी को पता है। अगर ये साइड ए होगी, ठीक है, अगर ये साइड ए होगी तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड क्या होगी हमारे पास ए होगी। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगा भाई? सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगा भाई? इसको नोट डाउन करिए यहाँ पर एक लाइन में। इसका सेंटर ऑफ द इसका नोट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। क्या करेंगे भाई? इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगा नोट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। ठीक है, इंटर लिखेंगे, इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखेंगे ऑफ क्या होगा ये डायगोनल, यहाँ पर डायगोनल क्या होगा वो उसका इंटर क्या होगा ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। पूछा जाए पेपर में यह भी पूछ सकता है कि भाई यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का पोजीशन क्या होगा, तो आप उसका जवाब देंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो अगर हम बात करें इस सवाल का उत्तर, अगर हम इसको हम ड्रा करें, देखिए ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, ये क्या होगा वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। हमने कहा इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, तो हम क्या करेंगे भाई? देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है, यह भी क्या होगा, ये भी इंटरसेक्ट कराएंगे। जहां पर क्या होगा यह इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा भाई, यह सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा ये। तो हम बात करें यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस की बात करें भाई, ये इंटरसेक्ट करता है तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर देखेंगे ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी क्या होगा a/2 होगा। तो ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यहाँ पर g क्या होगा, ये आप कहेंगे सर a/2 होगा, a/2 होगा। अगर x एक्सिस की बात करें यहाँ पर क्या a/2, अगर y एक्सिस की बात करें a/2, तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पर a भुजा वाले वर्ग का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट आपने यह सीखा, जब भी यहाँ पर किसकी बात करें स्क्वायर की बात करें तो उसका कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कहाँ होगा, वह कहेंगे भाई ये इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल कहाँ है, हम यहाँ पर निकालेंगे ये, यहाँ पर जी, ये मानते हैं जी है, तो हम जानते हैं कि ये इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्शन डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। अगर ये आंसर दिया होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर एक ही की बात कर रहा है, वह एक्स एक्सिस की बात किया या अदर वाई एक्सिस की बात किया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो इसमें नोट क्या करना पड़ेगा, अगर पूछा यहाँ पर ये स्क्वायर की बात कर लिया, ठीक है, अगर यही मान लीजिए क्या पूछता स्क्वायर के अलावा, ठीक है, अगर रेक्टेंगल का पूछता, नोट डाउन करिएगा, तो रेक्टेंगल का भी क्या होगा लिखेंगे इंटरसेक्शन, आप क्या होगा यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल का भी यही पूछेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, पैरेललोग्राम की बात करें, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे पैरेललोग्राम की लिख लीजिए, यहाँ पर पैरेललो क्या होगा, ये ग्राम की जब बात करें या आपको क्या रैम्बस की बात करें, ठीक है, ये सब आप नोट करिएगा भाई। अगर ये स्क्वायर तो हमने बात किया, रेक्टेंगल की बात किया, पैरेललोग्राम की बात किया, हम रैम्बस की बात किया, तो सबका क्या होगा भाई यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा रैम्बस, क्या लिखेंगे रैम्बस, ठीक है, रैम्बस हो तो सबका यहाँ पर क्या होगा भाई, इसका पोजीशन क्या होगा, पेपर में पूछेगा भाई इसका पोजीशन क्या होगा, आप बताएंगे क्या होगा, इन सब का पोजीशन क्या होगा। ये अगर सवाल का उत्तर क्या होगा तो आप कहेंगे यस सर, यह क्या होगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं बेसिक रूल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अभी इंटीग्रेशन की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ आप लोग एक बार बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर पूछा कि भाई ये मान लीजिए स्क्वायर की बात होगी, रेक्टेंगल की हो गई, रैम्बस की बात है, पैरेललोग्राम की हो गई, अगर यहीं पर ट्रायंगल की बात आ जाए, ठीक है, अगर ट्रायंगल से पेपर पूछ सकता है तो ट्रायंगल्स की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास ये ट्रायंगल्स बना है, ठीक है, यहाँ पर तो इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा भाई, अगर ये क्या होगा भाई, इसका मानते हैं ये एच होगा, ये क्या होगा बी होगा, इसका जो यहाँ पर सेंट्रायड होगा, ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रायड होगा वह सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा, इसको भी नोट डाउन करेंगे। ये पोजीशन पूछ सकता है भाई, इसकी पोजीशन क्या है वो पूछ सकता है कि उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या है, उसका पोजीशन क्या है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका b/3 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा h/3 होगा जाएगा। जब ये इसकी हाइट होगा तो ये याद रखिएगा, ये आपको नोट करेंगे तभी आप देखिए, मैं कितना भी समझा दूं, जब आप इसको नोट नहीं करेंगे, उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कन्फ्यूजन बना रहता है, और एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगातार कन्फ्यूज करेगा, ठीक है। लेकिन मैं एकदम बेस एकदम क्लियर कराता हूं, जिससे आप एक दूसरे से एक रिलेट करके पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपने अगर सीखा, ठीक है, करा कि द मेथड ऑफ द फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ए स्क्वायर इज द सेम एज द ऑफ द, करा कि जिस प्रकार आपने रेक्टेंगल का यहाँ बात करा कि अगर हम किसका स्क्वायर की जो क्या सेंटर ऑफ द ग्रेविटी फाइंड करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है भाई, यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, ठीक है। तो वह करा कि वह कौन से मेथड से सेम होगा, यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात करेंगे ये नहीं होगा, ठीक है, हम सेमी सर्किल की बात करेंगे ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल्स में हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, वह क्या होगा सेंट्रायड होगा। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर का जो यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा, उसका जो पोजीशन होगा, आपने बताया कि यह क्या इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट एंगल होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का भी क्या होगा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का पोजीशन क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर रेक्टेंगल हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइड ए हो तो ये भी साइड ए हो गई, ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड क्या होगा बी हो। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन इसका जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर यह क्या होगा, इसका ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा। इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा कि भाई यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, ये तो निश्चित रूप से जो उसका होता है किसका स्क्वायर का, अभी रैम्बस का, अभी हमने पैरेललोग्राम का, सबका इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए अब बात करा कि यहाँ पर क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी द यूनिफॉर्म ऑफ द सर्किल। अब इसका मतलब क्या भाई, जब यूनिफॉर्म सर्किल दिया रहे तो उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी नोट डाउन करेंगे। वहां पर क्या हमने बताया कि यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर रैम्बस हो और वहां पर क्या एक पैरेललोग्राम हो तो इंटरसेक्शन ऑफ द क्या था डायगोनल था। अगर मान लीजिए एक सर्किल है तो यहाँ पर जो इसका
इंटरसिटी यहाँ पर है, क्या सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा भाई, उसका सेंटर होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, वो पूछ सकता है पेपर में भाई इसका पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन क्या होगा यहाँ पर ये क्या होगा, कह सकते हैं उसका सेंटर ही होगा, अर्थात उसका केंद्रीय क्या होगा, उसका पोजीशन होगा। तो इसका कह सकता है कि बताइए तो उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा। ये हमने आपको ये बताया कि भाई अगर इसको हम ड्रा करें भाई, यहाँ पर दिखाएं, ये मानते हैं ये एक्स एक्सिस का इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पर ये एक्स हो गया है, ये क्या होगा वाई हो गया। अगर मानते ये इसकी रेडियस हो, ठीक है, यहाँ पर मानते कि इसकी रेडियस मान लेते हैं कि ये इसका सी इसका सेंटर है, तो जानते भाई ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जानते ये भी आर होगा। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर यक्स बार इक्वल टू क्या होगा भाई, ये सी यक्स बार क्या है, ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है अबाउट यक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होगा आर होगा, यहाँ पर क्या होगा ये वाई बार इक्वल टू ये भी आर होगा। तो इसका अगर पूछा जाए तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा, इसका पोजीशन सेंटर होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यहाँ पर ये क्या होता है। ये कह सकते हैं मान लीजिए आपकी पूरी होल बॉडी, यहाँ पर उसके होल बॉडी का सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगा ये, तो आप क्या कहेंगे भाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए मैं स्टेट में खड़ा हूँ, तो मैं सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगा भाई, हमारी जो नाव है, नाव के जस्ट नीचे वहाँ पर आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा। तो ये भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक सर्किल बना दिया, ये कह सकते हैं पूरी बॉडी किस पर डिपेंड कर रही है, वो उसका पोजिशन क्या है, वही सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होता है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भी अगर देखेंगे, यहाँ से अब यहाँ पर क्या चलता है, अब यहाँ से आप अभी देखिए सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का पोजीशन में बताने का प्रयास किया या कुछ सवाल को निकालने का प्रयास किया, ठीक है। अब आपको सीखना है, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। पीजीटी में देखेंगे, यहाँ से इस 2021 में सवाल आया था, ठीक है। अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी में भी लगातार यहाँ से यहाँ सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है, इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस बेस को समझिए, उस कंसेप्ट को समझिए। अगर हमारे पास क्या यहाँ पर बात कर रहा है कि m1 m2 m3 डॉट डॉट क्या m4 है, ये क्या मास है, ये सब द्रव्यमान है किसी पार्टिकल का, ठीक है, किसी बॉडी का द्रव्यमान है। मान लीजिए वहाँ स्फीयर हो सकता है, जो आपको इस बार पीजीटी में पूछा था, वहाँ पर एक स्फीयर की बात कर रहा था। वह कह रहा था सेम क्या है, यहाँ पर मेटल से बनाए गए हैं, सेम क्या धातु से बनाए गए हैं। तो यहाँ इस बार पीजीटी में आया था, वो मैं लास्ट में पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप के हमारे पास मास हो और यहाँ पर अब का पार्टिकल प्लेस्ड क्या है, वो उसके जो पॉइंट है यहाँ पर है x1 y1 x2 रिस्पेक्टिवली, देन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा। ये आप लोग बेसिक पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े क्या भाई, यहाँ पर है, यहाँ क्या करेंगे यक्स बार क्या हुआ, आप कहेंगे सर ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी हुआ, ठीक है। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या हुआ, आप कहेंगे सर ये यक्स बार क्या हुआ, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्या है यक्स बार क्या, इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जितने अलग अलग मास है इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके अब अबाउट यक्स एक्सिस, ठीक है। अगर अबाउट यक्स एक्सिस निकालेंगे तो पहला m1, इसके बाद x1, फिर दूसरा m2 बाई क्या x2, सबको क्या पूरी बॉडी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल m1 m2 m3 जोड़ देंगे। इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर अबाउट y एक्सिस पूछा कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, हमने सपोज कर लिया y बार है, तो इस बार क्या करेंगे, इस बार आप जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे m1 y1 m2 y2 m3, जैसे x एक्सिस की बात कर रहे थे वहाँ पर जहाँ y1 y2 y3 और मास तो यहाँ पर सेम रहेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, अब देखिए इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, यक्ष क्या ये बार है, ठीक है, आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारे पास यक्स हुआ, ठीक है, यक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर डीएम, ठीक है। डीएम क्या है भाई, हमारे पास जो अलग अलग मास थे, ठीक है, अलग अलग हमारे पास क्या बॉडी थी, वहाँ पर डीएम, ठीक है। अपान क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या देखिए m1 m2 m3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर em क्या होगा डीएम, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमने किसके अबाउट निकाला, ये निकाला कि भाई ये
एक्स एक्सिस के सापेक्ष निकाला, तो यह इंटीग्रेशन में आप यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर लिमिट दी रहेंगे तो लोअर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट, लोअर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर उसी प्रकार की यहाँ पर हम सिग्मा लगा के दोस्तों यहाँ पर क्या ये y के यहाँ पर अबाउट y के बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं y बार, इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर y क्या होगा, ये dm होगा, अपान क्या होगा यहाँ पर यह dm होगा। ठीक है, यह कभी कभी यह डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लीजिएगा, यहाँ पर इसका मतलब जो यह है आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब सवाल की बात आती है, उसके कंसेप्ट सीखने की बात आती है। अब कह रहा कि यहाँ पर अब यहाँ पर 3 तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कह रहा कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी निकालिए, कहेगा अबाउट ऑफ द आर्क, क्या पूछेगा, यह कहेगा आर्क के सापेक्ष। ठीक है, आर्क, जब आर्क के सापेक्ष पूछे तो इसका मतलब क्या है भाई, आर्क का हम लोग क्या फार्मूला पढ़े भाई, हम लोग जानते हैं कि ये इसका फार्मूला क्या है। तो हमारे पास ये जो डीएम है, डीएम में केवल डीएम में बदलेंगे, अर्थात मास क्योंकि डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, यहाँ पर जब दिया रहेगा तो डायरेक्टली यूज करेंगे। जो पीजीटी में इस बार आया था उसको लेके आए हैं, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास पूछा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, उसमें मास दिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, जो आपके सवाल पूछे जाते हैं उसमें मास नहीं दिया रहेगा, लेकिन तो मास को कैसे बदलेंगे भाई, तो वहां पर क्या करेंगे, इसको आर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा आर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, यक्स क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर डीएम, डीएम के स्थान पे आप एक फार्मूला जानते हैं भाई, घनत्व बराबर, यहाँ पर लिखे घनत्व बराबर, यहाँ डी से घनत्व बराबर हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ पर आपको याद होगा भाई डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन हमारा यहाँ पर क्या भाई, हमारे पास आर्क है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये, आप लिखेंगे ये ds लिखेंगे। ठीक है, तो ये ds लिखेंगे तो हमारे पास देखिए डीएम जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहाँ पर जो डीएम बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सिग्मा ds हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डीएम के स्थान पे जब ये कब करेंगे, यही कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। जब वो सवाल में कहेगा कि वहां पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी अबाउट द आर्क, जब आर्क की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, डीएम को क्या करेंगे भाई, तो हम जानेंगे डायरेक्टली मास तो दिया नहीं रहेगा, तो डीएम बराबर क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इसके स्थान पे यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा सिग्मा, ये आपको मिल जाएगा, ये ds मिल जाएगा। ठीक है, अपान क्या होगा भाई, ये देखिए सिग्मा, यहाँ भी डीएम के स्थान में क्या लिखेंगे, ये आपको सिग्मा क्या होगा, ये ds हो जाएगा। ये वैल्यू आपस में ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा। ठीक है, उसका डेंसिटी कट जाएगा। तो ये कह सकते हैं, ये इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए भाई, ये वैल्यू आपको अभी सवाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो आपको यहाँ पर जब आर के बारे में पूछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अगर वाई के फॉर्म पूछेगा तो सेम भाई, यहाँ पर अभी ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस कराया, सिमिलरली करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको अभी सवाल लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और ds बराबर आपको फार्मूला पता है भाई, तो ds वेयर क्या है भाई, ds बराबर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर पढ़े क्या है, ये dx अपान dt का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पढ़े हैं, और यहाँ पर dy अपान क्या होगा, dt का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पर क्या होगा dt, ये फार्मूला है, या dx अपान d थीटा कर सकते हैं, ये प्लस dy अपान d थीटा, यहाँ पर d थीटा सॉरी डी थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है। जब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी आर्क पूछेगा तो मेरा जो ये मेन फार्मूला है, मेन फार्मूले को ये कह रहा कि उसके आर्क के फॉर्म में सेंटर ऑफ द ग्रेविटी याद कीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका वो कहेगा कि आप या दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या पूछता है भाई, यहाँ पर वह सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द प्लेन के फॉर्म में। ठीक है, प्लेन एरिया के फॉर्म में। तो एरिया के फॉर्म में क्या करेंगे भाई, सेम यहाँ पर देखिए सब कुछ एक ही फार्मूले से मैं डिराइव कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन के स्थान जो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, यहाँ पर ये आर की बात करेंगे तो यहाँ पर ds कर देंगे। ठीक है, अगर ये एरिया के फॉर्म पूछा तो एरिया के फॉर्म में क्या होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन के स्थान क्या लिखेंगे भाई, इसका एरिया, एरिया क्या होगा भाई,
अगर अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो हम जानते हैं क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर तो क्या लिखेंगे, या ऐसे करेंगे डी ए करेंगे, यहाँ पर देखिए डी ए एरिया के फॉर्म में, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन तो है नहीं इसलिए क्या करेंगे डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा सवाल है तो जो डीएम है उसके अनुसार कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, सेम यही प्रकार आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये यक्स क्या होगा, ये डी आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये डी आ जाएगा, ठीक है। और डी बराबर है क्या भाई, डी बराबर क्या है भाई, डी बराबर क्या है, यहाँ पर उसका कह सकते हैं भाई ये यहाँ पर है उसका क्या है, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर डी बराबर क्या होगा, यक्स डी वाई होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अगर देखा जाए क्या है, ये क्या है, एक एरिया है, एरिया यहाँ पर पहले आर्क था, आर्क के स्थान एरिया आ गया, तो एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या लंबाई और यहाँ पर उसकी चौड़ाई है मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स क्या लिखेंगे डी वाई, अबाउट क्या करेंगे यक्स एक्सिस, तो ये जब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यक्स क्या होगा, ये यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये यक्स क्या होगा या वाई ऐसे लिखेंगे, दो तरीके के सवाल आएंगे। यहाँ पर क्या यक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे या वाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लिखेंगे वाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी ए के स्थान पे क्या लिखेंगे वाई डी एक्स लिखेंगे। अभी मैं सवाल लूंगा तो ज़्यादा सा क्लियर होगा, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बदल जाएगा, ये यक्स क्या होगा वाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा वाई क्या होगा, ये डी वाई, ठीक है। मैं एक फार्मूला आपको डिविजन करा रहा हूँ, उसके कंसेप्ट में क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सॉरी इसको नोट डाउन करिएगा। तो देखिए हमने क्या किया, एक बार आर को लाया, एक बार एरिया को ला रहे हैं। अब ये कहेगा भाई सॉलिड रिवोल्यूशन, ठीक है। जब बात करेगा यहाँ पर, जब सॉलिड की बात करेगा, सॉलिड मतलब जब क्या होगा, जब 3 डायमेंशन की बात आएगी, या कह देगा भाई यहाँ पर एक सिलेंडर की बात करेगा, एक बेलन की बात करेगा, या बात करेगा ये क्या एक स्फीयर की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे भाई सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा भाई, तो हमारे पास अब क्या होगा, फिर वही फार्मूले पर जाएंगे। क्या होगा भाई, एक बार यहाँ पर बार बार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट सीखने ही पड़ेंगे, तब आपको कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर घनत्व तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन क्या है भाई हमारे, क्या होगा ये डी भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम जानते हैं जब सॉलिड की बात करेगा तो हम जाएंगे थर्ड पे कंसेप्ट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर डीएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर डीवी, तो डीवी इक्वल टू क्या होगा, डीएम इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा सिग्मा क्या होगा, ये डीएम होगा। तो ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, जैसे अभी हम रख रहे थे यहाँ पर। और डीवी बराबर क्या होता है, डीवी बराबर क्या होगा भाई, ये वॉल्यूम होगा। यहाँ पर डीवी बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये सिग्मा, ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पर क्या होगा ये वाई स्क्वायर क्या होगा डी एक्स होगा। इसको नोट डाउन करेंगे। तो अभी ये मैं बेस क्लियर कराया कि यहाँ पर क्या है, जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का जो पोजीशन है, एक आर के फॉर्म पूछा जाता है, एक क्या एरिया के फॉर्म में, एक यहाँ पर क्या होगा एक सॉलिड के फॉर्म पूछेगा। यहाँ एरिया देके क्या पूछ सकता है, यहाँ डिस्क भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ पर लेमिना देके पूछ सकता है। आपको देखिए ये जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हवा में वो आपको बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई पढ़ाता भी नहीं है, कन्फ्यूजन होता रहता है। तो इसलिए मैं आपको बेसिक से कि आर की बात करेगा, वहाँ एरिया की बात करेगा, यहाँ पर सॉलिड रिवोल्यूशन की बात करेगा, अर्थात वहाँ पर एक बॉडी शॉर्ट रहेगी और 3 डायमेंशन की बात करेगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ सवाल लेता हूँ, तो ये आपको थ्योरी वहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस कराने का प्रयास किया, जिससे आपको बेस क्लियर हो कि भाई मैं डायरेक्टली सवालों पहुँच जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि सर थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस कर दीजिए, तो मैं थ्योरी डिस्कस कराने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए मैं सवाल की ओर चलता हूँ। अब देखिए सवाल की ओर आते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है आने वाले एग्जामों में देखने को मिल जाए। अब देखिए आपका पहले क्या है, आपको निकालना सेंटर ऑफ द ग्रेविटी निकालना है। अब भाई यहाँ पर कंडीशन दिया, देखिए यहाँ पर आर्क की बात कर रहा है, ठीक है, तो आर्क की बात कर रहा है। तो आर्क के हमने कहा कि जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का फार्मूला क्या होगा भाई, हम जानते हैं यक्स बार, ठीक है, यक्स बार। अगर अबाउट यक्स की बात करें तो क्या होगा, ये यहाँ पर क्या पढ़ा आपने, यक्स क्या पढ़ा था भाई, यहाँ पर आपने पढ़ा क्या, यक्स यहाँ पर जो फार्मूले में था, ठीक है, आपने पढ़ा कि यहाँ पर डी एस, ठीक है, यहाँ पर डी एस पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर अपान क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा ये डी एस पढ़ेंगे। यही फार्मूला पढ़ा कि हमने आपको बताया कि जो जनरल फार्मूला था ये यक्स बार इक्वल टू आपने
यक्स क्या था, यहाँ पर डीएम पढ़ा था, यहाँ भी क्या हो, ये क्या था, ये डीएम पढ़ा था। हमने कहा जब आर के फॉर्म में दिया रहेगा तो यहाँ पर द्रव्यमान को, यहाँ पर घन बराबर क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान बट्टी क्या होगा आयतन, आयतन के स्थान पर डीएस करेंगे। अगर डीएम बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, ये डीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या होगा डीएस लिखेंगे। जब यहाँ पर ये वैल्यू ये यहाँ पर रखेंगे सिग्मा डीएम, ये कांस्टेंट रहेगा, वह कट जाएगा, तो यही आपको रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, और आपको ये भी बताया कि भाई डी एस बराबर क्या होता है, डी एस बराबर क्या होता है, यहाँ पर डी एक्स अपान क्या हो डी टी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा डी वाई अपान डी टी का होल स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो ये डी टी फार्मूला होता है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आप देखिए, अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा भाई। अगर हम ये टी के फॉर्म में मिलना चाहते हैं तो ऐसा पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होता है कि आप ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू रखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें यहाँ पर तो क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, आप लिखेंगे ए, यहाँ ये क्या होगा, ये आपको साइन कास लिख दीजिए, यहाँ पर कास क्या होगा क्यूब थीटा, या टी लिख दीजिए, या टी के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर थीटा लिखना चाहते हैं तो यहाँ थीटा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा। ठीक है, और वाई बराबर क्या होगा, ये आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे साइन लिखेंगे क्यूब थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए हम पूरी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। अब हमारे ये कह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या होगा, जीरो से क्या होगा पाई/2। ठीक, ये भी जीरो से क्या होगा पाई/2। अब सबकी वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर डी एस बराबर फार्मूला क्या था, हमने आपको ये फार्मूला है, इसमें क्या हमारे पास यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डी एस बराबर क्या होगा, ये आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या होगा ए, यहाँ पर 3a, यहाँ पर लिख लीजिए 3a क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अभी इसका नहीं हुआ, माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और प्लस इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा 3a, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा होगा। अभी इसका नहीं हुआ तो कास थीटा हो जाएगा, इसका क्या होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पर क्या होगा ये डी थीटा होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, देखिए यहाँ 3a का होल स्क्वायर है, 12 करने से निकलेगा 3a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितनी है भाई, ये यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है दोनों में, आप देख रहे हैं भाई ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा ये वैल्यू आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, कास स्क्वायर थीटा बाहर, तो क्या होगा यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये साइन थीटा मिल जाएगा और ये कास थीटा मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा डी थीटा आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स बार इक्वल टू 0 से क्या होगा यह पाई/2, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, आप यहाँ पुट करेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे कास क्या होगा ये क्यूब थीटा, और यहाँ पर क्या करेंगे और डी एस बराबर क्या पुट करेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 3a, यहाँ पर क्या होगा ये साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा ये कास थीटा, यहाँ पर क्या होगा डी थीटा, यहाँ पर अपान क्या होगा भाई, और यहाँ पर 0 से क्या होगा पाई/2 रखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आई, आप यहाँ पर क्या होगा 3a, यहाँ पर क्या होगा ये साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा ये कास थीटा, यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये कांस्टेंट तो कटा ही सकते हैं, डायरेक्टली साइन कास नहीं कटा पाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब हमारे पास क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से भाई। हमने ऑलरेडी आपको बीटा गामा फंक्शन का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर कमेंट करिएगा, अगर कोई भी डाउट है किसी भी सवाल पे, या बीटा गामा फंक्शन लगा के दिखा भी सकता हूँ। देखिए ज़्यादा टफ है नहीं, लगा लीजिए यहाँ पर, चलिए चलिए यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए ये बाहर हुआ, ये 0 से क्या होगा पाई/2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कास क्या होगा जाएगा भाई, ये कास पावर क्या होगा, ये कास पावर 4 थीटा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये साइन थीटा होगा, ये क्या होगा, ये डी थीटा होगा,
और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से क्या होगा, ये π/2 होगा, ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा cos थीटा, यहाँ पर d थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर मानेंगे भाई ये यहाँ पर क्या होगा, ये cos थीटा इक्वल टू टी मानेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और लिमिट क्या होगा निगेटिव में, ये क्या होगा, यहाँ आपको मिल जाएगी यहाँ पर π/2, यहाँ पर 0। फिर हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट चेंज करेंगे तो यह कह सकते हैं इसका आपको मिल जाएगा t के पावर 5/5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5 आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर a पहले से था और यहाँ पर इसको t मानेंगे तो क्या होगा भाई, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, इसको t मानेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो t²/2, तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और a होगा तो क्या होगा 2a/, क्या होगा 5 आएगा। तो यहाँ पर कौन सवाल, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। यह गलत है, कैलकुलेशन थोड़ा देखिए, यहाँ पर हमने हिट एंड ट्रायल से बताया लेकिन गलत है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट दोस्तों आपको सीखने पड़ेंगे, मेथड आपको सीखने पड़ेंगे। वह यहाँ पर किसके अबाउट कर रहा है कि वह आर के सापेक्ष कर रहा है, यहाँ पर कि वह एरिया के या लेमिना के, यहाँ पर सॉलिड की बात करेगा। 3 तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन लगा लीजिए तब भी आ जाएगा। यहाँ दोनों में ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में बीटा गामा फंक्शन भी यहाँ पर आपको पीजीटी टीजीटी के सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये, या cos थीटा इक्वल टू टी मानेंगे, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तब भी जाके वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द प्लेन लेमिना। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है भाई, हमने कहा कि यहाँ पर लेमिना की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर लेमिना की बात करें तो इसका मतलब हमने कहा कि लेमिना हो, ठीक है, या डिस्क हो या एरिया हो, तो वह किसकी बात कर रहा है भाई, यहाँ पर इन द क्या, यहाँ पर डेंसिटी फ्रॉम द, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये वास्तव में ये एरिया के फॉर्म की बात कर रहा है। तो इसका हमने ऑलरेडी आपको बताया, हमने प्रूफ करके दिखाया कि फार्मूला क्या होता है भाई। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा कि यहाँ पर अगर ये जनरल जो इलिप्स है तो यहाँ पर क्या x² ये फार्मूला है स्टैंडर्ड रिजल्ट, y² इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ये cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y बराबर क्या होगा b, यहाँ पर क्या होगा ये sin थीटा होगा। तो ये वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा भाई, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें यहाँ पर या सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट करा, जब भी हम बात करेंगे वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है यहाँ पर। तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, सेम जो अभी हमने प्रोसेस किया सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो इसका एरिया हमने आपको बताया कि यह x क्या होता है, यहाँ पर y dx होता है। ठीक है, एरिया यही अभी लिखा था, यहाँ पर क्या था, यह y क्या था, यह dx था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ अगर लिमिट यहाँ पर रखना चाहते हैं तो लिमिट भी रख सकते हैं। यहाँ पर 0 से यहाँ पर क्या, अगर ये इसको 0 से a कर लीजिए, यहाँ पर क्या 0 से a, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे तो ये रखेंगे a क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगर रखेंगे a ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 0 मिल जाएगी, यहाँ पर रखेंगे π/2 तो यहाँ पर क्या, यहाँ π/2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा π/2 से ये 0 होगा, x बराबर क्या पुट करेंगे a, यहाँ पर cos थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर y के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये आपको b आपको मिल जाएगा, ये sin थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर dx बराबर निकाल लीजिए भाई। यहाँ पर अगर dx बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर dx बराबर क्या होगा, ये -a, यहाँ पर क्या होगा ये cos थीटा। ठीक है, ये d थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि मुझे वैल्यू इसकी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस, अगर देखिए तो एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे -a, यहाँ पर क्या होगा ये cos थीटा होगा, ये d थीटा होगा। और यहाँ पर भी नीचे भी आपको क्या करेंगे, ये लिमिट ये क्या 0 से क्या, ये π/2 से क्या होगा 0 होगा। इसमें भी वही करेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे भाई, आप रखेंगे यहाँ पर b, यहाँ पर क्या होगा ये आपको sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको -a, यहाँ पर क्या कहाँ सॉल्व किए थे, यहाँ पर ये वैल्यू क्या थी भाई, ये वैल्यू सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया, ये आप लिखेंगे साइन। ठीक है, यहाँ पर साइन आएगा क्योंकि साइन आ जाएगा, यह यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन कर लीजिए। ठीक है,
थोड़ा कैलकुलेशन एरर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ये साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा लिखेंगे ये डी थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करने का कंसेप्ट ऑलरेडी आप जानते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इतना इरेज करता हूँ। देखिए, और ये भी आप जानते हैं, अगर यहाँ पर अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज किया तो ये क्या होगा, ये जो ये क्या है, ये पाई बाई 2 से क्या होगा 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप यहाँ से देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, बी इधर हो जाएगा। और नीचे कांस्टेंट क्या है भाई, नीचे कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ए बी। अभी हम दोनों को कांस्टेंट ऊपर से हटाया, ठीक है, नीचे हटा सकते हैं हमारे पास। अब हमारे पास बात करेंगे, ये 0 से क्या होगा, ये पाई बाई 2 आ गया। ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए, यह वैल्यू ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखेंगे ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास थीटा, यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा, और नीचे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू ये भी चेंज कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से क्या होगा पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये डी थीटा होगा। ठीक है, अब इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो इतना कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए भाई। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए बी कट जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। अब यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन लगा सकते हैं आसान तरीके से, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। बीटा गामा फंक्शन लगा देते हैं, या यहाँ पर क्या मान लीजिए, यहाँ पर साइन एक्स बराबर यहाँ पर क्या मान लीजिए टी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ अब उसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा आप जानते हैं, ये आपको टी क्यू बाई थर्ड आएगा, तो डायरेक्टली 1/3 कर दे रहे हैं। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और नीचे भी यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन लगा दीजिए, बीटा गामा फंक्शन लगा दीजिए, या इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप इसको क्या सकते हैं, 1 प्लस क्या सकते हैं भाई, 1 प्लस इसको हाफ एंगल में फार्मूला जानते हैं, ये cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको 1 माइनस में अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मेन अच्छा है कि बीटा गामा फंक्शन लगाइए। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ इसका जब इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो, इसका जब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 - cos 2 थीटा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे वो तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा भाई, ये आपको पाई बाई 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, ये 1/2। अगर इसको सॉल्व किया जाए क्या होगा, ये आपको 4 ऊपर चलाएगा, 4a अपान क्या होगा 3 पाई होगा। तो यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, 4a अपान क्या होगा भाई 3 पाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट आप सीखना पड़ेगा। जब ये क्या कह रहा है भाई, वहाँ पर वह आर के सापेक्ष कर रहा है कि वह एरिया के सापेक्ष कर रहा है, तो यह कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। यह इसको नोट डाउन करिए भाई। यहाँ पर अगर आपके पास समय है तो 10-12, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के 10-12 के यहाँ पर है, सवालों का कंसेप्ट याद रखिए, उसके आंसर याद रखिए, उसकी जो प्रोसेस याद रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो यह कह सकते हैं कि यह अभी हमने x बार का निकाला, ठीक है, तो आप कहेंगे 4a अपान क्या होगा 3 पाई आ गया। अगर ये y बार के सापेक्ष निकालते क्या होता भाई, ये जो लिमिट या 0 से क्या a कर रहे थे, आप 0 से b करते, यहाँ पर क्या करते तो उसका क्या हो जाता भाई, ये यहाँ पर ये, तो आप क्या करते इसका है, तो आप लिखते 4b अपान क्या होगा 3 पाई। इसको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है जब भी किसकी बात करें, यहाँ पर है एक इलिप्स की बात करें, यहाँ पर इलिप्स की बात कर रहा है। यहाँ पर है जब ये इलिप्स आप लोग जानते हैं भाई, ये ऐसे इसके फॉर्म जब बात करेगा तो हम यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात ऑलरेडी हमने ज्योमेट्री में पढ़ लिया है। यहाँ पर इस बात सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर भी क्या है, इस सवाल में कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर PYQ UP TGT 2021 में पूछा, कहा डिस्टेंस अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना। ठीक है, अर्थात अगर देखा जाए वास्तव में यह है क्या, यह वास्तव में एक प्रकार का क्या है भाई, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे इलिप्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर है अगर इलिप्स को अगर ये आधा वाला पार्ट अगर देखा जाए, ये इलिप्स क्या है,
इलिप्स की जो यह आधा वाला पार्ट है, या अगर इसको नीचे वाले इस पार्ट से अगर यह कंपेयर किया जाए भाई, यहाँ पर ये देखिए इलिप्स का जो पार्ट है, अगर इसको अगर दिखाया जाए तो ये प्रकार का क्या होगा, जो इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी आपने फाइंड किया, ठीक है, सेम क्या है इसी प्रकार ये इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा। तो ये याद रखिएगा, ये इलिप्स का पूछे या यहाँ पर ये पूछे कि डिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना ऑफ द रेडियस फ्रॉम द सेंटर से जब पूछे, तब भी सवाल का उत्तर इसके पहले वाले सवालों में आपने क्या निकाला था भाई, यहाँ पर यह निकाला था, ठीक है। अगर निकालना भी चाहते हैं, इसको हल भी करना चाहते हैं, हम कैसे हल करेंगे भाई, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स बराबर इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ए कास थीटा लिख लीजिए, यहाँ पर क्या बी वाई बराबर क्या होगा ए, यहाँ पर क्या होगा ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा मिल जाएगा। तो अभी आपने जिस प्रकार वहाँ पर दिखाया, ठीक है, सेम उसी प्रकार अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर क्या आ रहा था, हम लोगों ने क्या वहाँ पर एक पैरा क्या था ये, बस अंतर क्या है उसमें, इसमें अंतर यह है कि वहाँ पर x बराबर ए कास थीटा, यहाँ पर y बराबर क्या ले रहे थे बी साइन थीटा, लेकिन सर्किल में दोनों आपस जानते ए बी आपस में बराबर होते हैं। तो बस सब कुछ वही सॉल्व करेंगे, अंत में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो और देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, ये तो दिया ही, सवाल ऐसे भी पूछ सकता था भाई, यहाँ पर देखिए ये फिगर किस डायरेक्शन में बनाया गया, ये एक्स एक्सिस में बना के वाई एक्सिस में अगर पूछा जाए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक पॉइंट के फॉर्म में आप लिखेंगे एक्स, ये लिखेंगे वाई, ठीक है। तो एक्स ये फिगर किसके, ये वाई डायरेक्शन में बना हुआ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करें तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर यहाँ पर अगर वाई बराबर क्या होगा, ये आप यहाँ पर 4a अपान क्या होगा, ये 3 क्या होगा, वैसे यहाँ पर ये फिगर इस डायरेक्शन में बना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा किस डायरेक्शन में बना है, तो क्या होगा 4a अपान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ये पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर दिया है कि भाई ये यहाँ पर ये क्या होगा 4a अपान 3 पाई या 4b अपान 3 पाई। तो ये आपको देखेंगे कि ये मेजर एक्सिस की बात कर रहा है कि ये माइनर एक्सिस की बात कर रहा है, ये वास्तव में यहाँ पर होना चाहिए 4b अपान क्या होना चाहिए 3 पाई, लेकिन यहाँ पर ये फिगर दिया था कि नहीं, आप लोग देखिएगा 2021 में फिगर आया था कि नहीं, कि फिगर ऐसे तो नहीं बनाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर ये फिगर बनेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इसके फॉर्म में आएगा। तो या सॉरी यहाँ पर क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या भाई, ये वहाँ पर क्या था, हाँ देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा था सर्किल की बात कर रहा, ठीक है, वहाँ पर इलिप्स की बात करते, ये इलिप्स में यहाँ पर होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब इलिप्स की बात करें, ठीक है, और यहाँ पर तब यहाँ पर क्या होगा, तो 4b अपान 3 पाई होगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। अगर ये इलिप्स होता, यहाँ पर क्या होता, अगर वाई एक्सिस क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यहाँ पर b, ठीक है, लेकिन ये सर्किल की बात कर रहा है, तो ए और बी आपस में बराबर होगा, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे कन्फ्यूजन यहाँ पर मैं हो गया, तो याद रखिए कि यह सर्किल है, क्योंकि सर्किल की रेडियस यहाँ पर आपस में इक्वल होती है, ठीक है। चलिए आए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या भाई, अब कह रहा कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। हमने आपको क्या बताया भाई, यहाँ पर जब भी यहाँ पर किसकी बात करें, यहाँ पर 3 तरह के सवाल आते हैं। जब यहाँ पर जब डिस्क की बात करेगा, ठीक है, यहाँ पर डिस्क ले लें, यहाँ पर क्या लें, या लेमिना ले लें, ठीक है, यहाँ पर लेमिना लें, या आप क्या लें, यहाँ पर एरिया की बात करें, यहाँ पर ठीक है, तीनों के लिए क्या होगा भाई, सेम रिजल्ट आते हैं यहाँ पर। तो इसका इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या पूछेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह शायद पीजीटी में पूछा गया था, कभी ये लेमिना करके यहाँ पर देखिए जो डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क हटा देगा, यहाँ पर कहेगा लेमिना की बात करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, एरिया की बात करेगा। तो याद रखिएगा सबका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी 4a अपान 3 पाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी, चलिए आगे आ चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या रहा, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सेमी सर्कुलर आर्क की बात करा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने आर्क का जो कंसेप्ट बताया, ठीक है, हमने आपको क्या बताया भाई, जब आर्क का फार्मूला याद रखिएगा, उसका एरिया के फॉर्म में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब वो फार्मूला लगाएंगे तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। आर्क के फॉर्म में आप लगा के
ट्राई कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा। देखिए ये जीआईसी में भी आया था, यहाँ पर करा द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सेमी सर्कुलर आर्क द रेडियस एट द डिस्टेंस। तो आपको कहाँ पकड़ना पड़ेगा, ये आर्क की बात कर रहा था, तो आर्क के विषय हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया। और यहाँ पर जो ये क्या है भाई, यहाँ पर सेमी सर्कुलर क्या है, यहाँ पर आर्क है, यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क की बात करते हैं। तो ये पूछ रहा है इसका यहाँ पर है, तो अभी हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। कमेंट करिएगा इस सवाल को कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करा, देखिए करा कि फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सेमी क्या है यहाँ पर इलिप्स कट ऑफ द मेजर एक्सिस। यहाँ पर बात करा कि ये मेजर एक्सिस की बात कर रहा है। जब यहाँ पर बात किसकी करे भाई, यहाँ पर जब मेजर एक्सिस की बात करे, ठीक है, हमने आपको देखिए हमने आपको इसका बताया कि यहाँ पर जब एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या आएगा, एक्स क्या 4a अपान क्या था, यहाँ पर लिखेंगे ये 3 क्या पाई था है, और वाई बार आपने देखा क्या था ये 3 क्या होगा, यहाँ पर b अपान क्या सॉरी 4 b अपान क्या था, ये 3 पाई था, ठीक है। यही हमने आपको बताया कि इसके यहाँ पर जब इलिप्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जब सेमी इलिप्स की बात करें तब भी आपको वही आपको याद रखना पड़ेगा। सारे जो मेथड आपको ऑलरेडी बताया कि अगर यहाँ पर अगर किसकी यहाँ पर सेमी क्या यहाँ पर सर्किल की बात करें, यहाँ पर क्या है, अगर बात करें यहाँ पर अगर यहाँ पर सेमी कट ऑफ द जब मेजर एक्सिस की बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर मेजर एक्सिस की बात करें तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर जब मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो यक्ष बराबर आपको 0 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर b 3 क्या होगा, यहाँ पर 4b अपान 3 पाई होगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा कि ये मेजर एक्सिस की बात कर रहा है। जब मेजर एक्सिस की बात करें तो आप इसका मतलब क्या होगा, ये यक्स बराबर इसका जब मेजर एक्सिस की बात करें तो इसका मतलब क्या है, अबाउट यक्स एक्सिस 0 होगा, वाई एक्सिस क्या होगा भाई, आप कहेंगे 4 यहाँ पर b अपान 3 पाई 4b अपान 3 पाई। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए सवाल बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, आसान से सवाल पूछे जाते हैं। इसका हमने प्रूफ ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कंसेप्ट अपनी इसका हमने बेसिक रूल समझाया, इसको प्रूफ भी कराने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा भाई, जब मेजर एक्सिस की अभी हमने एक्स एक्सिस पे लिया था 0 से a, अगर जब हम कहेंगे मेजर एक्सिस पे क्या हमारे पास क्या हो, जो इंटीग्रेशन 0 से b होगा, तो सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो या अब इसको नोट बना लीजिए या नोट्स कर लीजिए भाई इसके डायरेक्टली कुछ रिजल्टों को, या आप इसको यहाँ पर जो मैं बेसिक रूल बताया उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब करा फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। जब भी यहाँ पर माइनर एक्सिस की बात करें भाई, जब भी माइनर एक्सिस की बात करें आप इसको लिखेंगे भाई, तभी आप समझ पाएंगे। जब माइनर एक्सिस की बात करें तो क्या होगा भाई, आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे 4a अपान क्या लिखेंगे 3 पाई, और यहाँ पर क्या होगा y इसका क्या होगा बार इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जब भी यहाँ पर दो तरीके के सवाल पूछे सकते हैं पेपर में, एक कहेगा कि अबाउट द मेजर एक्सिस, यहाँ पर एक क्या माइनर एक्सिस। जब माइनर एक्सिस की बात करेगा तो आप क्या निकालना पड़ेगा, आपको एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। तो ये सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये दिया तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। या इसके फॉर्म में दे सकता है, इसके फॉर्म में भी सवाल को यहाँ पर पूछे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये कह रहा, अब देखिए कह रहा द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पर ये अब ये नहीं कह रहा कि भाई ये मेजर एक्सिस के हिसाब से निकालिए, यहाँ पर माइनर एक्सिस, इसका मतलब क्या दोनों की बात कर रहा है। तो दोनों के लिए ऑलरेडी आप जानते हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अभी हमने आपको प्रूफ भी कराने का प्रयास किया तब इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह जब क्या करेगा, जब एक्स एक्सिस के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे 4a अपान 3 पाई, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। ये अबाउट क्या वाई एक्सिस के 4b अपान 3 पाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो रहे हैं वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल क्या इस बार पूछा करा द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सेमी क्या है सर्कुलर डिस्क।
हमने आपको बताया कि भाई अगर यहाँ इलिप्स की बात करें, ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर इलिप्स की बात करें, ठीक है, अगर क्या बात करें यहाँ पर इलिप्स की बात करें, यहाँ पर सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें, डिस्क के स्थान पर क्या पूछ सकता है? 3 तरह के सवाल। डिस्क पूछेगा या कहेगा लेमिना बताइए, ठीक है, या कहेगा एरिया बताइए, ठीक है। तो सबका उत्तर, और ये देखिए फिगर किस डायरेक्शन बना है भाई, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये किस डायरेक्शन बना है, ये आपको इसका मतलब, ये फिगर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस बना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बराबर क्या होगा, y बराबर 0 होगा, क्योंकि फिगर आपको दिख रहे हैं ये एक्स एक्सिस पे, और x बार इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने निकाला भी था 3a पान क्या था, सॉरी यहाँ पर क्या था 3a पान क्या होगा, ये 4a, ठीक है, 3 पाई, ठीक है। तो ये इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो हमारे पास क्या आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा भाई, तो क्या होगा ये, तो मुझे ये ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कहीं एरर होगा, हो सकता है यहाँ पर ये ना हो, कि ऐसे तो हो नहीं सकता यहाँ पर 3 दिया हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये आपको यहाँ पर ये आपको सीखने को मिला, ये आपको समझने को मिला, हम ये फिगर देख के ये फिगर जो बनाया ये किस यहाँ पर एक्सिस से बना है, अगर ये एक्सिस बना हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस की 0 होगी, देखिए वो तो y बराबर सब में ऑप्शन में 0 था, इसमें नहीं था, ये आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। और लेकिन आपको हमने बताया इसका अगर सेमी सर्कुलर डिस्क का हमने आपको बताया, उसका प्रूफ करके दिखाया कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा 4a/3 पाई, जो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। हम बात करेंगे सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड सर्कुलर कोन, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं आंसर में देखिए एच दिख रहा होगा, इसका मतलब आप पहले तो ये याद रखेंगे, जो यहाँ पर ये अगर पूछा कि यहाँ पर ये सॉलिड सर्कुलर कोन का उसका पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे जो कोन की हाइट होगी है वह क्या होगा, उसका पोजीशन होगा। ये भी आपको पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है भाई, आप कह रहा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, इसीलिए देखिए सब में एच दिया है, तो इसका जो भी यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसका पोजीशन उसके हाइट पर डिपेंड करता है। अब अलग अलग यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के दिया है। अगर ये कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑन द हाइट एच, अब पहला ऑप्शन दिया है, कह रहा इट डिस्टेंस h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स। दोस्तों अगर ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, ठीक है, ये h/4 कब होगा, ये h/4 जब होगा जब उससे बेस से पूछा जाएगा, ठीक है, जब उससे पूछा जाएगा बताइए उसके बेस से बताइए, ठीक है। पर तो क्या होगा ये, अगर ये हटा दिया जाए यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो वर्टेक्स है यहाँ पर कर दिया जाए बेस, ठीक है, यहाँ पर कर दिया जाए बेस, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा तो यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस उसका कहाँ से होगा h/4, ठीक है। लेकिन सवाल में आपको तो ये आंसर वर्टेक्स दिया तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करा एट डिस्टेंस 3/h फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स से कह रहा कि यहाँ पर ये, तो ये निश्चित रूप से ये मैं प्रूफ करा रहा हूँ कैसे यहाँ पर ये, तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ेंगी। कह रहा एट डिस्टेंस 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, एट डिस्टेंस h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से ये दूरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह देता कि ये सॉलिड ये कहता कोनिकल सेल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए एक इसका मैं ये कैसे आया उसको प्रूफ कराने का प्रयास करता हूँ, उससे कंसेप्ट समझने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये क्या, ये सॉलिड है, सॉलिड में हमने बताया कि आपको उसकी किसी जरूरत पड़ेगी, उसके वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, हमने वहाँ पर क्या एक आर्क के विषय में बताया, उसके बाद एरिया के विषय में बताया, ये कह सकते हैं उसके वॉल्यूम में, यहाँ जो सॉलिड की बात करता है ये हम उसके वॉल्यूम में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे उसका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बार, ठीक है, क्या लिखेंगे x क्या है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने फार्मूला आपको लिखाया था यहाँ पर क्या था x था, ये x यहाँ पर dm अपान क्या था, ये dm था, यह फार्मूला हमने बेस आपको क्लियर करा दिया है। और dm कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर मास दिया नहीं है, तो
तो हम जानते हैं भाई यहाँ पर dm बराबर क्या होता है, यहाँ पर ये घनत्व बराबर, ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान को dm लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, या यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dm इक्वल टू क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसका जो dv के स्थान पे हम जानते हैं कि ये क्या है, ये आपको राइट क्या है, यहाँ पर सर्कुलर कोन है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे भाई, ये वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक है, यहाँ पर पाई हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर जो हम क्या ये बाउट क्या निकाल रहे हैं, यक्स एक्सिस का सापेक्ष है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई वाई स्क्वायर dx होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो यह तो जो dm है, यहाँ पर dm के स्थान हमारा जो इक्वेशन क्या रेड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, और जो इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या डिसाइड कर रही है कि भाई इसका हमने आपको बताया कि जो इसके पोजीशन क्या होगा भाई, यहाँ पर उसके हाइट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या आप यहाँ पर लिखेंगे, 0 से क्या लिखेंगे, ये से लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यक्ष हमारे पास था ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई, ये अगर इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर क्या देखिए, ये रखेंगे, फिर उठा के यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा और पाई जो कांस्टेंट है हट जाएगा, तो आप डायरेक्टली हटा के लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाई स्क्वायर क्या होगा, ये dx होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये वाई स्क्वायर क्या होगा, dx होगा, हमारे पास 0 से ये, ठीक है। अगर इसको ग्राफ की बात करें, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये अगर हम ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये मेरा क्या, ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स है, और यहाँ पर बात करेंगे ये क्या होगा, यहाँ पर क्या, ये वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है। तो आप लोग अगर मानते हैं यहाँ पर ये एंगल अल्फा हो, ठीक है, एक यहाँ पर स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रिप की जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी क्यू क्या होगा, आर एस, ये मान लेते हैं एक स्ट्रिप है, और यहाँ पर जो इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगा भाई, हमने कहा कि ये इसके यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मान लेते कहीं पर यहीं पर होगा, इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यहाँ पर जी, ठीक है, सेंटर, और किसके हमने बताया, ये आपने निकालना है अबाउट यक्स, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये यक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं, ये हमारी क्या होगी, ये क्या होगी, ये जानते हैं कि ये हाइट होगी, ये हमारे पास क्या होगा, ये जानते हैं कि ये कौन है, कौन की हाइट ये होगी, हम लोग जानते हैं भाई यहाँ से क्या टेन अल्फा बराबर क्या निकाल सकते हैं, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, आप यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये वाई बाई क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये कर सकते हैं y बराबर क्या होगा, यक्स टेन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस फिगर से यहाँ पर y के स्थान पे यक्स टेन अल्फा लिख सकते हैं। तो इस सवाल में कुछ था ही नहीं भाई, अब यहाँ पर लिखिए 0 से क्या यच होगा, यक्स के स्थान पे यक्स ही रह दीजिए, और यहाँ पर क्या रखेंगे, y के स्थान पे यक्स टेन अल्फा रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यक्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेन अल्फा का होल स्क्वायर, ये dx हो जाएगा, यहाँ वैल्यू यहाँ भी वही रखेंगे 0 से यच, और यहाँ पर क्या होगा, यक्स क्या होगा, ये टेन अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, ये होल स्क्वायर क्या होगा, dx होगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, देखिए यहाँ पर टेन अल्फा स्क्वायर, ऊपर भी टेन अल्फा स्क्वायर, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो यक्स क्यूब, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर आपको यक्स पावर 4/4, लेकिन हम यच रखेंगे तो यच पावर 4/4 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपको मिलेगा यच पावर 4/4 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या मिलेगा, ये यक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यच क्यूब, यहाँ पर बाई क्या होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 एच अपान क्या हो जाएगा भाई, ये 4। तो इसका एग्जैक्टली आपको ये देखिए ये प्रूफ हो गया, ये निश्चित रूप से जो उसका यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा ये, तो वह यहाँ कहाँ पर होगा, उसके हाइट पर डिपेंड करेगा, किसके हाइट पर डिपेंड, जो राइट सर्कुलर कोन है उसके हाइट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जब वर्टेक्स की बात आएगी 3h/4 होगा, अगर उसके बेस की बात आएगी h/4 होगा, तो कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। तो इस सवाल पे ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर कह रहा कि द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड, यहां पर देखिए यहां भी सॉलिड की बात कर रहा है,
जब सॉलिड की बात करें तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर उसके वॉल्यूम पे चलेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम में तभी आपने देखा, हमने प्रूव भी कराया, यहाँ पर पिछला सवाल आपने देखा कि यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आप यहाँ पर यक्स डीएम लिखेंगे, फिर डीएम लिखेंगे, फिर बाद में फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या था, यक्स ये वाई स्क्वायर, ये डी एक्स आया था, यहाँ पर क्या था वाई स्क्वायर क्या है डी एक्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या यहाँ पर है, यहाँ के दो तरीके के सवाल आते हैं। एक यहाँ पूछता है मेजर एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर एक सवाल होता है माइनर एक्सिस, ठीक है। तो देख लीजिएगा, शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यहाँ पर शायद माइनर एक्सिस पूछा गया था क्या, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये माइनर एक्सिस पूछा गया था क्या सवाल में, यहाँ पर मेजर लिखा गया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, मेजर एक्सिस पूछा गया था माइनर एक्सिस, ठीक है। हम मानते हैं कि इसका माइनर एक्सिस की बात करेंगे, तो जब माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो वास्तव में इसकी हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, हम लोग जानते हैं क्या पूछ रहा है, ये इलिप्स है, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर अपान क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट क्या होगा ये बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अब डायरेक्टली क्या जीरो से क्या लिखेंगे ए, ठीक है। हम निकाल लें भाई, दो तरीके के सवाल आते हैं। एक पूछता है कि एक मेजर एक्सिस, एक क्या हम अबाउट यक्स एक्सिस का सापेक्ष निकाल लें तो क्या होगा, जीरो से ए होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या यक्स के स्थान पे यक्स ही रहेगा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, ये बी स्क्वायर बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस क्या होगा यक्स स्क्वायर अपान क्या होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या होगा, ये जीरो से क्या होगा ए होगा, यहाँ पर क्या होगा यही आएगा, ये बी स्क्वायर कट जाएगा, चलिए इसको इधर लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा ये यक्स स्क्वायर अपान क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखिए इंटीग्रेट करिए यहाँ पर, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ये तो इससे कट गया, हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, यहाँ पर यह जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये यक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा यक्स होगा, उसका जब इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा भाई, तो यक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिलेगा यक्स क्यूब, तो यहाँ पर यक्स पावर 4, ठीक है। और ये कट जाएगा तो क्या होगा भाई, ए स्क्वायर बाई क्या होगा 4 होगा। ये ऊपर वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, इसका करेंगे क्या आएगा भाई, ये आपको मिलेगा, ये वैल्यू यहाँ से करेंगे क्या आएगा, ये ए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू यक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पर है, फिर बाद में रखेंगे ए स्क्वायर कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा ए बाई क्या होगा 3 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पहले ए स्क्वायर बाई क्या होगा 4 आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू आपको 2a यहाँ पर बाई 3 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया 3 अपान क्या होगा, ये 3 में क्या होगा 3a अपान 8 है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जो यहाँ पर है, तो इस सवाल का दो तरीके के सवाल आते हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, यहाँ देखिए आपको देखने को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, ठीक है, वह बात कर रहा है एरिया की। अगर वॉल्यूम की बात करें या आर की बात करें, हमने इसके सारे कंसेप्ट ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिए हैं। चलिए आइए अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, करा इफ द क्या रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, कोई आपके पास क्या हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात करें यहाँ पर है, तो यह पूछ क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अगर हेमिस्फीयर करा द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर इन द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे होगा। तो दोस्तों अभी जो आपने इसके पिछले वाला सवाल देखा था, ये उसी से रिलेटेड था, इसलिए क्या इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ये आपको याद होगा है प्रूफ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं रहेगा सभी सवालों को आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ यहाँ पर उसको आप नोट कर लीजिए, कम से कम 15 या 20 क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे, उसी के इर्द गिर्द सारे सवाल आए हैं, कोई नया सवाल आज तक बनाया ही नहीं गया सेंट्री ऑफ द ग्रेविटी में, ठीक है। चलिए यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर
अब करा द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द हेमीस्फीयर फ्रॉम द सेंटर आर द, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर वही बात कर रहा है यहाँ पर, अगर हेमीस्फीयर ही पूछे तब भी आंसर क्या होगा यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी पे ही जाएंगे। वहाँ पर क्या पूछ रहा था, ध्यान दीजिए यही कंसेप्ट वहाँ पर, वहाँ यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ये भी हेमीस्फीयर का सेंटर फ्रॉम द ग्रेविटी सेम वही है, तो यहाँ पर ये भी वही है। यहाँ पर केवल हल्का सा घुमा दिया है, अबाउट यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर ऑन द सिमेट्रिकल यहाँ पर रेडियस है, वेयर एज इज द रेडियस, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ये भी इस तरह का घुमा सकता है, कह रहा था सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द हेमिस्फीयर लाई इन द डिस्टेंस। हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होता है, अगर कौन उसके हाइट पर डिपेंड कर रहा है, अगर हमारे पास क्या हेमिस्फीयर है तो कह सकते हैं उसके यहाँ पर जो उसकी हाइट है, अर्थात कह सकते हैं उसकी जो रेडियस है यहाँ उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर अगर यहाँ पर क्या होगा, ये सेम यहाँ पर 3/8 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। इसमें भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट आपने सीखा, एक बार पढ़ा तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल कर लेंगे। बार बार यही सवाल आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई नया सवाल नहीं आता है, जो उसका बेसिक है। अगर बेसिक क्लियर है कि सर आपने क्या बताया कि यहाँ पर आर्क से वाले सवाल आते हैं, उसका कह सकते हैं यहाँ पर अगर एरिया के सवाल आते हैं, इसके बाद क्या उसके वॉल्यूम से भी आपको यहाँ पर साइड की बात करता है, तो वॉल्यूम से सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक सवाल और आता है जो जनरल सवाल पूछाते हैं, जो इस बार पीजीटी में आया है, अभी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर करा फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी हेमीस्फीयर सेल फ्रॉम द, कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के आप यहाँ ध्यान देंगे, जब उसकी पोजीशन की बात करें यहाँ पर हेमीस्फीयर सेल की पोजीशन फ्रॉम द वर्टेक्स, तो आपको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब ये कहा कि यहाँ पर ये उसका सेंटर ऑफ द हेमीस्फीयर सेल दिया है, वहाँ पर क्या ध्यान दीजिए क्या क्या डिफरेंस है, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर हेमीस्फीयर यहाँ पर जब सेल की बात करें तो वह क्या फ्रॉम द सेंटर, वहाँ पर उसका पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर 3a/, जो अभी हम 8 पढ़ रहे थे वो ऑप्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया रहेगा तब भी वो नहीं होगा, क्योंकि ये बात कर रहा है यहाँ पर हेमीस्फीयर सेल फ्रॉम द सेंटर आर द सिमेट्रिकल रेडियस। तो इसको डायरेक्टली ये भी नोट करिए, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि द फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सॉलिड कोन फ्रॉम द बेस ऑफ द एक्सिस, ठीक है। अभी हमने आपको डिस्कस भी करा दिया भाई, हमने कहा कि यहाँ पर फाइंड द क्या पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, यहाँ पर सॉलिड कोन फ्रॉम द बेस। हमने आपको बताया कि एक सवाल टीजीटी में शायद आया था, वहाँ पर बेस न करके वर्टेक्स पूछा था, यहाँ पर बेस कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है उसके बेस से, तो h/4 यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो ये कह रहा है उसका पोजीशन कहाँ होगा, तो हमने ये जानते हैं ये कौन है, कौन हमेशा क्या उसका जो पोजीशन क्या होगा उसके हाइट पर डिपेंड करेगा, तो वो हाइट पे कहाँ पर होगा है, तो आप कहेंगे ये सर ये का यहाँ पर बेस से h/4 डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कोनिकल सेल, ठीक है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर सवालों का जो कंसेप्ट है उसका जो समझने का तरीका है भाई, आप यहाँ पर हर एक का जो स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कोनिकल सेल की बात कर रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द एक्सिस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर फाइंड द ग्रेविटी ऑफ कोनिकल सेल की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर यह ऑप्शन नंबर ए h/3 होगा। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर उसका पोजीशन क्या है भाई, वहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कोनिकल सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहा है, ये तो सवाल कभी हो सकता, कभी कभी आपको फार्मूला पूछ लिया था। अब यहाँ पर करा कि इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड क्या यहाँ पर फॉर्म ऑफ द रिवॉल्विंग ऑफ द कर्व अबाउट द वाई एक्सिस। यहाँ पर देखिए यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है कि इसके पहले हम क्या लिखे, जो फार्मूला लिखे थे, ठीक है। आप लोग याद होगा भाई, जो फार्मूला लिखे थे किसके अबाउट, आपने एक्स एक्सिस के हिसाब से लिखा था, अभी आपने देखा था क्या था ये, यहाँ पर क्या था x/y² क्या था, ये dx था। हमने यहाँ पर y² क्या है, ये dx, ठीक है। ये सवाल पूछा था किससे, ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी अबाउट क्या होगा, ये x एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पर
तो यह एक्स एक्सिस के सापेक्ष ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन सवाल में कह रहा कि यहाँ पर आप यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए किसके, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे वाई बार, ठीक है, जो ऑलरेडी दिया गया है। और यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, क्या लिखेंगे, जहाँ पर एक्स है, ठीक है, वहाँ पर y करेंगे और y पे जहाँ x कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो लिमिट दिया है ये आपको दिया क्या कह रहा कि y इक्वल टू ए से लेकर यहाँ पर क्या है y इक्वल टू बी से, तो एक लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर कहेंगे a से b आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा y एक्स स्क्वायर या dy हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यह एक्स स्क्वायर क्या होगा, यह dy होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर यह वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर, ये वॉल्यूम में यहाँ पर क्या दीजिए वाई, यहाँ पर कहीं एरर दिए तो क्या ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, क्या है वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ इस सवाल का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर देखिएगा इस सवाल में क्या अंतर है भाई। यहाँ पर ये वाई दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये वैल्यू एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर इस बार क्या सवाल ये पूछा था, यहाँ पर देखिए पीजीटी में 2021 में आया था, करा कि करा टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यहाँ किसकी बात कर रहा है, सॉलिड की बात कर रहा है सॉरी जब भी सॉलिड की बात आएगी, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, हम उसका वॉल्यूम पे बात करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा भाई यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं, पहले फार्मूला पे चलते हैं। पहले आपको बेस जो कंसेप्ट था, हमने आपको स्टार्टिंग में इसका बेस क्या बताया था, वहाँ पर एक बार जरूर देखिएगा अगर इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला अभी आपने देखा, यहाँ पर क्या यक्स क्या था, डीएम था, ठीक है, यहाँ पर ये। और ये क्या था भाई, यहाँ पर जब ये कब करेंगे, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं है, तो हमने आपको ये भी लिखाया था कि ये फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ई एम वन, क्या x1 प्लस क्या है x2, और क्या ये तो em2 था, अपान क्या था यहाँ पर em1 प्लस क्या em2, ठीक है। ये देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये भी हमने आपको यहीं से क्या आपको स्टार्ट किए थे और यहीं से हम एंड भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिले। बीच में क्या इंटीग्रेशन की, और हम लोग यहाँ पर सीखा इंटीग्रेशन के सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा कि भाई कह रहा कि यहाँ पर टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कंपोज एट द सेम, क्या है यहाँ पर क्या मटेरियल, इसका मतलब वो सेम डेंसिटी के बनाए गए हैं दोनों का। यहाँ पर ये जो बॉडी का क्या होगा, वहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी होगी, जो घनत्व होगा वो सेम मटेरियल का होगा, ये ऑलरेडी कह दिया, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए भाई, हम तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला यही है, ठीक है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का फार्मूला यही है। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर em1 की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर नहीं दिया गया भाई, em1 का मान दिया है, नहीं दिया है। हम जानते हैं भाई यहाँ पर फार्मूला, हम इसका मतलब क्या, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है, यहाँ पर घनत्व बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक है, या द्रव्यमान लिखेंगे, चलिए ये हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्या होगा बटे आयतन, आयतन किसका भाई, यहाँ पर आयतन किसका है, हमारे पास आयतन क्या है भाई, ये स्फीयर का आयतन, ठीक है। यहाँ पर स्फीयर का आयतन, यहाँ पर क्या लिखेंगे द्रव्यमान, m1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पहले के लिए हम मास के लिए तो m1 मान लेते हैं, तो क्या होगा द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 क्या होगा पाई r1 क्यूब होगा, ठीक है। अगर m1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या आएगा, तो m1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई क्या होगा, ये 4/3 पाई क्या होगा, ये आपको 6 क्या होगा r1 क्यूब आएगा, ठीक है। सिमिलरली करके m2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 पाई क्या होगा, ये यहाँ पर सिग्मा r2 का क्यूब, ठीक है। हमने देखे m1 m2 की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारे पास रेडियस तो पता है, ऑलरेडी आपको रेडियस दी गई है r1 इक्वल टू क्या, यहाँ पर r1 बराबर क्या है दिया गया 6 और r2 बराबर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 3, ठीक, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये अब बात क्या कर रहा है, करा कि भाई करा कि यहाँ पर फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, देखिए ये कह रहा फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम द लार्जर स्फीयर, यहाँ पर तो ये कह रहा है कि लार्जर स्फीयर से उसके यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा। तो इसका मतलब ये बात किसी का रहा है, ये हमारे पास एक ये था कह रहा कि इसका जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी आप कहीं भी होगा, आपको यहाँ से लार्जर से निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब
जब इस पॉइंट से निकालेंगे, ये मानते हैं ये इसका ये 6 होगा, ये क्या होगा, ये 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसका ये मानते हैं कि ये C1 मान सकते हैं, ये C2 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ये करा फ्रॉम द लार्जर, तो इसका मतलब जब इस पॉइंट से निकालेंगे तो ये स्टार्टिंग पोजीशन क्या डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा भाई, तो x1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो x2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, x2 बराबर क्या हो जाएगा, आप ये टोटल लेंथ तो क्या होगा, ये कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 हो जाएगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पर 6 प्लस क्या होगा 3 इक्वल टू क्या होगा ये 9, ठीक है। सारी वैल्यू देखिए हमने फाइंड कर लिया है, हमने क्या फाइंड कर लिया है, यहाँ पर m1 फाइंड कर लिया, m2 फाइंड कर लिया है, x1 फाइंड कर लिया है, x2 यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रख देते हैं, ठीक, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए m1 के स्थान पे ये रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ये सब जितने कांस्टेंट हैं ये कांस्टेंट नीचे भी आएंगे, अर्थात ये यहाँ पर रखें ऐड करेंगे, और ये देखिए वह यहाँ नीचे रखेंगे, वह सब कांस्टेंट डायरेक्टली ऊपर से कट जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसको डायरेक्टली रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचे क्या भाई, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये उठा के यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये पूरी वैल्यू, जब ये पूरी वैल्यू 0 है क्योंकि x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, x2, x2 की वैल्यू मुझे पता है भाई, x2 की वैल्यू क्या बचा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 होगा यहाँ पर, क्योंकि x2 की वैल्यू देखिए 9 होगा। m2 मतलब क्या, ये यहाँ पर ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, R2 का स्क्वायर, R2 बराबर है क्या, R2 बराबर यहाँ पर 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 का क्यूब, ठीक है। इतनी बातें आपको, इतना आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा भाई, ये फार्मूले में केवल वैल्यू रख रहे हैं। हमने देखा कि x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या था, यह एक लाइन लिखा चाहता है x1, ये तो 0 हो गया, और x2 की वैल्यू रखना चाहते हैं तो x2 की वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर 9 इंटू क्या होगा, ये कांस्टेंट नीचे भी रखेंगे ऊपर भी रखेंगे, कट जाएगा, ये इतना हटा दिए, ठीक है। और सेम m1 के स्थान क्या लिखेंगे, या कहिए यहाँ R1 का क्यूब आएगा और प्लस क्या R2 का क्यूब, क्योंकि ये कांस्टेंट ऊपर भी आ रहा है नीचे कट जा रहा है, तो R1 का क्यूब मतलब क्या होगा भाई, R1 का क्यूब मतलब क्या होगा, आप लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पर R2 का क्यूब, R2 का क्यूब मतलब यहाँ पर लिखेंगे ये 3 का क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ पर नीचे से 3 का क्यूब कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो यह देखिए 9 इंटू 3 का क्यूब, अगर यहाँ पर 3 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1, अब ये इससे कट जाएगा, हमारे पास कितना बच गया, ऊपर 9 हो गया, यहाँ पर 2 का क्यूब 8, एक 9, ये भी कट गया, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से एक बार बेस क्लियर कर लीजिएगा भाई, एक बार जो मैंने स्टार्टिंग में फिर से पढ़ाया, एक बार उसका हमने कहा सवाल कहाँ से आते हैं, एक उसके आर्क से सवाल देखते हैं, देखने को मिलता है, एक उसको यहाँ पर एरियाज की बात आती है, एक उसका वॉल्यूम से यही सवाल देखने को मिलते हैं, या देखिए सॉलिड की बात कर रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं कुछ यहाँ पर ये जो आपने कुछ सीखा वो कुछ फार्मूले की ओर लेके चलते हैं, यहाँ पर इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली काफ़ी अच्छा होगा अगर डायरेक्टली सवाल पूछता है, ठीक है। तो कुछ हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कराया था, हमने आपको बताया भी था, अगर मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म रॉड हो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अगर यूनिफॉर्म रॉड हो तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगा भाई, हमारे पास कोई एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास क्या ये कोई रॉड है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ क्या ए है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा a/2 वह क्या होगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का पोजीशन होगा, तो याद रखिएगा a/2, ठीक है। अब करा फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ द सेंट्राइड, तो देखिए अभी हमने आपको ये प्रूफ भी कराया था, ठीक, ये बताया था कि भाई अगर सॉरी तो ये हमने प्रूफ भी कराया था भाई, यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगुलर क्या है, यहाँ पर लेमिना हो, तो यहाँ पर जो उसका सेंट्राइड ही से क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। और यहाँ पर ये भी बताया था कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, यहाँ पर क्या उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, ये इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इंटर क्या होगा सेक्शन ऑफ द डायगोनल, हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पर डिस्कस करा भी दिया था, हमने आपको ये इस तरह का मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ भी होगा, यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये, ठीक, यही जी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी था, ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है।
यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर लेमिना, हमने यहाँ पर बात किया था, यहाँ पर लेमिना की बात यहाँ पर है। जब यहाँ पर क्या होगा उसके सेंटर पे डिपेंड करता है, ये भी हमने आपको डिस्कस कराया। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर लेमिना, यहाँ पर एरिया होगा, जो भी होगा तो उसके यहाँ पर सेंटर पे डिपेंड करेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क हो, ठीक है, यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क हो, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2a अपान क्या होगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर 2a अपान पाई होगा। यहाँ पर सेमी, यहाँ पर दो तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस कराया था। सेमी सर्कुलर अगर आर्क हो 2a अपान पाई होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर यहाँ पर सेमी सर्कुलर एरिया कह दे, लेमिना कह दे, तो हमने आपको बताया था क्या था, आपको 4a अपान क्या था भाई, यहाँ पर 3 पाई था। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये क्वार्टाइल सर्किल हो, अर्थात भाई यहाँ पर क्वार्टाइल सर्किल का मतलब क्या भाई, यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या हुआ, इसकी बात कर रहा है, ये क्वार्टाइल सर्किल की बात कर रहा है। तो इसका जो पोजीशन क्या होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 4a बाई क्या होगा 3 पाई होगा। ये भी क्या होगा 4a अपान 3 पाई होगा। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा 4a अपान 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 4a अपान 3 पाई होगा। तो यहाँ पर जो ये भी सवाल पूछ सकता है, यहाँ पर अभी तो ये सवाल आपको पेपर में यहाँ पर सेमी सर्कुलर एरिया के विषय पूछा गया था। हो सकता है इस बार क्या यहाँ पर क्वार्टाइल सर्किल के पूछे तब भी क्या यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर का एरिया था, तो अबाउट एक्स एक्सिस के सापेक्ष हम जानते हैं 4a अपान 3। लेकिन जब क्वार्टाइल की बात करेगा, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बन रहा है, वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक जीरो कर दीजिए 4a अपान क्या होगा या 3 पाई, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोथ जो फिगर बन रहा है ये बोथ एक्सिस बन रहा है। तो ये कर सकते हैं यहाँ पर क्वार्टाइल जब सर्किल लेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 4a अपान 3 पाई, 4a अपान 3 पाई इज ए राइट आंसर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। और यहाँ पर ट्रायंगल्स अगर पूछा ट्रायंगल्स का, तो हमने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो सेंट्राइड होता है वो इस सवाल में वही क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये कोन का अगर सॉलिड कोन होगा तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या होगा, एच बाई क्या होगा भाई, यहाँ पर एच बाई 4 होगा। अगर कोनिकल सेल होगा, अगर लिखना चाहते हैं सब लिख लीजिए भाई, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर यहाँ पर क्या लिखेंगे एच बाई क्या होगा 4 होगा, इसके लिए क्या एच बाई 3 होगा। और यहाँ पर क्या सॉलिड हेमिस्फीयर सेल हो या हॉलो स्फीयर हो, तो इसके लिए 3, ये सब के लिए क्या लिखाए थे एच बाई 2, ठीक। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर, एक बार जरूर देखिएगा पर, अगर यहाँ पर हॉलो स्फीयर क्या यहाँ पर सेल पूछे या हेमिस्फीयर सेल पूछे तो एच बाई 2, और ये सब क्या है उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये दो तरीके के सवाल आते हैं, हमने आपको ये भी डिस्कस कराया। जब यहाँ पर जब ए माइनर एक्सिस पूछे, ठीक है, तो माइनर एक्सिस तो क्या होगा, आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 4 क्या होगा a अपान क्या होगा 3 पाई होगा। यहाँ पर ये किसके यहाँ पर ये बाउ क्या है क्या सेमी इलिप्स से कट ऑफ द माइनर एक्सिस का। और यहाँ पर क्या होगा, अगर यहीं पर पूछा था क्या है मेजर की बात करें, यहाँ पर ये क्या होगा, ये मेजर की बात करें, यहाँ पर मेजर एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या b अपान क्या 3 पाई। ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, ये भी दोनों समझने पड़ेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर आपने इतना पढ़ लिया है, इतना देख लिया है, तो निश्चित रूप से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसका आप यहाँ पर कोई भी डाउट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का या अदर चैप्टर से जो आपको लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है, तो उस ग्रुप में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। आप इस नंबर पे 9041691660 पर जुड़ सकते हैं। अगर इस यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ चाहिए तो भाई इस नंबर पे आप क्या उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ज़्यादातर उस ग्रुप में पीडीएफ आपको हम दे देते हैं जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। क्योंकि जो लोग क्या है मान लीजिए दूर बैठे हैं, उन लोगों के पास यहाँ पर कंटेंट नहीं मिल पाते हैं, तो मेरे माध्यम से आप यहाँ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।